गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ ये जो आज का जो वीडियो होगा वो है यूपी पीसीएस से रिलेटेड। जो यूपी पीसीएस का जो 24 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसी से रिलेटेड है, जिसमें हम आज यूपी सेंसस 2011 के जो भी फैक्ट्स हैं उसको देख लेंगे। तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो भी फैक्ट्स हैं वो आप नोट डाउन कर लो। आप किसी भी सीनियर से या फिर प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो पक्का आए हैं सेंसस से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वन वर्ड में आप ये समझ लो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो हर एक एस्पिरेंट्स जो भी हैं इस बार जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे स्किप मत करना। आप देखो इसे। बात करें सबसे पहले एविडेंस की, तो सबसे पहला एविडेंस जो हमें सेंसस रिलेटेड मिलता है वो हमें मिल जाता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में भी ये बताया गया कि उस समय किसी न किसी टाइप से पॉपुलेशन को काउंट किया जाता था। वहीं बात करें एक किताब की अर्थशास्त्र, जो कि किसने लिखा था, चाणक्य या फिर कौटिल्य ने, जिनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। उनकी किताब में पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा दिया गया है। मिडिवल पीरियड में एक बहुत महान सम्राट आए थे जिनका नाम था अकबर। अकबर की किताब थी एक आईने अकबरी। उसमें भी हम देखेंगे कि पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा मिलता है। वहाँ पे भी उस किताब में भी पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा को प्रिंट करवाया गया है। प्रिंट तो नहीं करवाया गया, लिखा गया है। अगर मॉडर्न डे, जो हम मॉडर्न डे में जो सेंसस देखते हैं, वो प्रैक्टिस किसने स्टार्ट किया, तो 1872 में लॉर्ड मायो ने पहला सेंसस करवाया। उसके बाद कोई सेंसस नहीं हुआ, बट इन 1881 में लॉर्ड रिपन आए और लॉर्ड रिपन ने ये कहानी स्टार्ट कर दी। ये इस प्रैक्टिस को लेके आए कि हर 10 साल में एक सेंसस कंडक्ट होगा। ठीक, अब बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को, याद रखना है, कई बार इंपॉर्टेंट डेट्स में पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। और जो सेंसस को कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, तो ये एक ऑफिस है जिसका नाम है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये किसके अंडर में आते हैं, तो हाँ, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो यहाँ तक तो हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया। अब आगे हम देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही बन जाता है कि जो सेंसस 2011 है वो कौन से नंबर का सेंसस था। तो ये 2011 का जो सेंसस था वो हमारा 15वां सेंसस था। ठीक, दूसरी बात कि अगर बात करें यूपी के पॉपुलेशन की, पूरे देश के जनसंख्या में यूपी का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो यूपी का जनसंख्या 16.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ठीक, आगे देखते हैं यूपी में कितने लोगों के पास अपना खुद का घर है। तो 94% लोगों के पास, 94.7% लोगों के पास अपना खुद का घर है। वहीं 4.1% लोगों के पास किराए का घर है, मतलब वो किराए पे रहते हैं। डेकेडनल पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब दशकीय जनसंख्या वृद्धि, प्रति 10 साल में कितना पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है, तो यूपी का डेकेडनल पॉपुलेशन ग्रोथ है 20.23। अगर रैंक के अकॉर्डिंग देखें 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके बेसिस पे, तो यूपी को रैंक मिला हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ में रैंक 14। अगर शहरी जनसंख्या की बात करें, अर्बन पॉपुलेशन की, तो यूपी में अर्बन पॉपुलेशन 77.7% है, वहीं रूरल पॉपुलेशन 22.27% है। आप पॉइंट के बाद का 1 डिजिट याद करो, दोनों डिजिट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना प्रिसाइज जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। सेक्स रेशो की बात कर लेते हैं। सेक्स रेशो यूपी का 912 है, वहीं अगर इंडिया के सेक्स रेशो से कंपेयर करें तो बहुत कम है। इंडिया का सेक्स रेशो कितना है, 943। चाइल्ड सेक्स रेशो मतलब 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका सेक्स रेशो यूपी में 902 है। वहीं अगर इंडिया के चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो 919 है, 919। आगे देख लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। यूपी का पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या घनत्व 829। सेंसस 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी का कितना है, 829। वहीं अगर रैंक देख लें स्टेट और यूटी दोनों को कंपेयर करके, इंक्लूड करके, तो यूपी का रैंक बन जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी में रैंक 9। लिटरेसी रेट देखें यूपी का तो है
67.68%। वहीं मेल लिटरेसी देखें तो 77.28%, फीमेल लिटरेसी 57.18%। अगर इनको याद करने का आप मुझसे पूछो तरीका तो सीधा 67% लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट 77 और फीमेल लिटरेसी 57। आप पॉइंट को भूल जाओ एक समय के लिए, 67, 77, 57। आगे देखते हैं एससी पॉपुलेशन कितना है। तो एससी पॉपुलेशन यूपी में 20.7% है। वहीं एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें, ट्राइबल पॉपुलेशन की, तो 0.6% है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन का है एमपी में। ठीक, और फिर उसके बाद बात कर ले तो ओबीसी का, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस का पॉपुलेशन यूपी में कितना है, 40% ओबीसी है यूपी में। आगे देखते हैं सिटी मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, ऐसे कितने सिटीज़ हैं जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है। तो ऐसे 7 सिटी है। कौन कौन से, कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। बात कर लेते हैं मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इलाहाबाद, और उसके बाद मुरादाबाद। अगर लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो महोबा और चित्रकूट। महोबा याद कर लो आप। मैक्सिमम डेकेडनल ग्रोथ, सबसे ज़्यादा डेकेडनल ग्रोथ कहाँ हुई है, तो गौतम बुद्ध नगर में और उसके बाद गाज़ियाबाद में। और मिनिमम डेकेडनल ग्रोथ कानपुर में। अगर मैक्सिमम चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इलाहाबाद में, उसके बाद मुरादाबाद में है। और मिनिमम चाइल्ड पॉपुलेशन महोबा में है। आप देखोगे चाइल्ड पॉपुलेशन एंड पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट दोनों का अगर डेटा देखें, कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए सेम स्लाइड पे डाल दिया। आगे देख लेते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे, गाज़ियाबाद में, उसके बाद वाराणसी में है। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी ललितपुर में है। मैक्सिमम लिटरेसी रेट, सबसे लिटरेसी रेट कहाँ, साक्षरता दर कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा वाला जो अपना एरिया है वो, उसके बाद कानपुर में। और मिनिमम लिटरेसी रेट देखें तो श्रावस्ती में है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मेल का सबसे ज़्यादा मेल कहाँ पे लिटरेसी रेट है मेल का, तो वो गौतम बुद्ध नगर में है। वहीं फीमेल की बात करें तो कानपुर में फीमेल जो है उनका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। आगे बात करते हैं मैक्सिमम सेक्स रेशो कहाँ पे, जौनपुर में 1024, उसके बाद आजमगढ़ में है। और मिनिमम सेक्स रेशो गौतम बुद्ध नगर में। ये आयरनी है, ठीक है। लिटरेसी भी सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में दिख रहा है हमें मेल का, बट स्टिल वहाँ पे देखो तो आप सेक्स रेशो सबसे कम है। मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, गाज़ियाबाद में है, उसके बाद लखनऊ में है। वहीं सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन देखें तो श्रावस्ती में है। आप इनको बार बार देखो या फिर कहीं नोट डाउन कर लो। आगे बात कर लेते हैं मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है, उसके बाद यूपी दूसरे नंबर पे है। मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन कहाँ पे, सीतापुर में है। वहीं परसेंटेज वाइज, ये सीतापुर क्या था, एब्सोल्यूट नंबर वाइज, ये नंबर वाइज है। वहीं कौशाम्बी में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है। मिनिमम एससी पॉपुलेशन कहाँ पे, बागपत में है, और परसेंटेज वाइज में भी बागपत में है, तो याद करने में आसानी रहेगा। मैक्सिमम एसटी कहाँ पे, सोनभद्र में है। वहीं परसेंटेज वाइज भी देखो तो सोनभद्र ही है। और मिनिमम एसटी पॉपुलेशन बागपत में है, और यहाँ पे भी परसेंटेज वाइज देखोगे तो बागपत में ही मिनिमम एसटी पॉपुलेशन है। मैक्सिमम स्लम पॉपुलेशन कहाँ पे, मेरठ में है, उसके बाद आगरा में है, और लास्ट वन इज़ कानपुर। सबसे ज़्यादा स्लम एरिया मेरठ में है, आगरा में है और कानपुर में है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको, अगर आप यूपी को एज अ कंट्री कंसीडर करोगे तो यूपी का पॉपुलेशन के टर्म्स में रैंक 5 आएगा। यूपी का पॉपुलेशन अगर कंट्री के हिसाब से देखोगे तो 5वें नंबर पे आएगा यूपी। पहले नंबर पे चाइना हो जाएगा, दूसरे पे अपना इंडिया हो जाएगा, तीसरे पे अमेरिका हो जाएगा, चौथे पे इंडोनेशिया हो जाएगा, और 5वें पे यूपी हो जाएगा। ठीक, आगे भी देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं सेंसस से रिलेटेड अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा है, 126, 126 आर्टिकल रिलेटेड टू व्हाट, सेंसस। वही बात करें सेंसस से, सेंसस क्या है, एक यूनियन सब्जेक्ट है,
फाइन। और फैमिली प्लानिंग क्या है? कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, कौन सा ईयर है? 1921 में। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई थी। इस समय पॉपुलेशन का डिक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया था और जस्ट बिकॉज ऑफ उस समय फैमाइन आया था। तो गाइस जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कर देना, और इन केस कहीं पे अगर मैं आपको लग रहा हूँ कि कहीं पे डेटा गलत है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना। और आपको फिर से बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल इसे कवर करके जाना, छोड़ना मत इसको। तो गाइस थैंक्स ऑल।